अगर आप भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आपको भी HAU 2026 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। भाई लोगों, चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। इस वीडियो में हम एडमिशन प्रोसेस से लगाकर कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, उसके बीच में जितनी भी जो प्रोसेस चलेगी उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी लोगों के क्वेश्चन, सर अभी तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, इसका एग्जाम कब होगा, कितने इसमें सीट्स है, क्या इसका कट ऑफ जा सकता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या पैटर्न है, क्या नया सिलेबस है, सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप, चाहे 4 ईयर का बच्चा हो चाहे 6 ईयर का बच्चा हो, पूरी HAU की इस इंफॉर्मेशन को समझने का प्रयास करना और क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों से एक ही चीज बोलूंगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक एक चीज को ध्यान से समझना। फिर भी अगर आपके कोई डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करके जाता है। सबसे पहले HAU 2026 हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं हिसार के अंदर सिचुएटेड है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ना कि एक हरियाणा के अंदर, ये देश में ही नहीं एशिया के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी में जाना जाता है। इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं HAU की स्थापना है वो कब हुई। स्टेब्लिश्ड 1970 में। सबसे पहले ये PAU के साथ में था, फिर PAU से अलग होके हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना है। कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है उनके बारे में भी देखते हैं। लोकेशन इसका हिसार हरियाणा है, ठीक है। उनके अंडर में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है, उनके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एशिया का एक लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो आपके ICAR और UGC से रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज में कि सर जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, CCSHAU, ठीक है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार, जहां पे बच्चे BSc एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन लेते हैं या फिर MSc एग्रीकल्चर के अंदर, तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार ये है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आपका कोल के अंदर है। उसके बाद में बात करता हूं मैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बावल के अंदर है, जो आपके रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ ये जो कॉलेज है, जितने भी जो बच्चे BSc एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन लेंगे उनके लिए ये कॉलेज है, ठीक है। BSc एग्रीकल्चर या फिर MSc एग्रीकल्चर का कोर्स आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए कॉलेज है। अब मैं बात करता हूं जो बच्चे 4 ईयर के हैं, 4 ईयर के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन इन तीनों कॉलेज के अंदर होता है, ठीक है। यहां पे आपको एडमिशन की प्रोसेस बता देता हूं। यहां पे 4 ईयर वाले बच्चों के लिए दो एडमिशन की प्रोसेस है। एक है आपका HAU का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है AAT वो, और दूसरा है आपका CUET UG, जिनकी ICAR काउंसलिंग के द्वारा 20% सीट्स फिल होती है और 80% सीट्स आप लोगों की फिल है वो किसके द्वारा होती है, HAU एंट्रेंस के द्वारा, ठीक है। इन तीनों कॉलेज के अंदर आप लोगों को एडमिशन अपने मार्क्स के बेसिस पे मिलेगा। उसके बाद में बात करता हूं बावल के अंदर, तो बावल में बेसिकली यहाँ पे 4 ईयर के बच्चे तो रहते ही है, इसके साथ साथ में जो 6 ईयर की 55 सीट पे एडमिशन होता है वो आपका बावल कैंपस के अंदर होता है। ये चीज है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। बहुत अच्छा कैंपस है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम वाली कोई चीज नहीं है। उसके अलावा मैं बात करता हूं एग्रीकल्चर के अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, जो आपके एग्रीप्रेन्योरशिप है उनका आपका कैंपस गुरुग्राम के अंदर है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस जो आपके हिसार के अंदर है। उसके बाद में हिसार के अंदर आपके एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का भी आपके हिसार के अंदर कैंपस है। उसके बाद में बात करता हूं कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज जो हिसार के अंदर है। उसके बाद में आपका अलग से एक कम्युनिटी साइंस का हिसार के अंदर और कॉलेज है, ठीक है, इंदिरा जो आपके चक्रवर्ती कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस जो हिसार के अंदर है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये तो आपके टोटल हिसार के अंदर मतलब HAU के अंदर कैंपस है, ठीक है, ये कैंपस है वो HAU के अंडर में आते हैं।
कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई एफिलेटेड या अलग कॉलेज है, ये एक एचयू का ही पार्ट है। देखो CCHAU ये एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ाई नहीं होता है, उसके अंडर कॉलेज में पढ़ाई होती है। वैसे जैसे यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार है, ठीक है, जितना रोल यहाँ पे एचयू में हिसार का है उतना ही रोल यहाँ पे कोल का है, उतना ही रोल आपका बावल का है और अदर कोर्सेज का उतना ही है। ये डिग्री आपको इसी कैंपस इसी यूनिवर्सिटी के नाम पे मिलने वाली है, तो वो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हर एक चीज के बारे में आगे हम वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी सारी चीजें हैं वो क्लियर होती जाएगी। अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि एडमिशन का प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। थोड़ा यहां और क्लियर कर देता हूं, यहां पे 80% जो सीट्स है यहां पे एडमिशन ओनली जो हरियाणा के बच्चे हैं उन्हीं का होगा, बाहर के बच्चों का नहीं होगा। इन 20% सीट्स पे एडमिशन हरियाणा के बच्चे भी ले सकते हैं और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे एडमिशन 20% सीट्स पे ले सकते हैं। ये जो 55 सीट्स है 10वीं के बाद में जो बच्चे आते हैं उनके लिए ये जो सीटें हैं वो पूरी पूरी है वो हरियाणा के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा होगा, सर नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कितने आते हैं? वो वहां पे जब एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे वहां पे चर्चा करूंगा, आगे वीडियो में बने रहना है ना। अब हम आगे चलते हैं, मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स या फिर हम कह सकते हैं एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रह सकता है। तो सबसे पहले जो बच्चे 4 ईयर के लिए जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊंगा कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन कौन से पेपर से किस कोर्स के अंदर एडमिशन मिलता है, वो भी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स या फिर एग्रीकल्चर, कोई मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में या तो आपका मैथ हो या फिर आप लोगों का एग्रीकल्चर हो या बायो हो, एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसमें बोला है 50% आपके मार्क्स 12th में होने चाहिए, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 47.5 मार्क्स है वो होने चाहिए। एज लिमिट आपकी 31/8/2026 तक 16 साल है वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे आप लोगों के पास में वही है पीसीबी पीसीएम एग्रीकल्चर कॉम्बिनेशन 12th में होना चाहिए एज अ सिमिलर जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर के लिए दे रहे थे। 16 साल यहाँ पे एज लिमिट है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आपका हरियाणा स्टेट जो इंजीनियरिंग एडमिशन पॉलिसी है उनसे होगा, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एज लिमिट है वो नहीं लिखी है। उसके बाद में बात करता हूं बैचलर ऑफ फिशरी साइंस बीएफएससी के अंदर आपको एडमिशन चाहिए, तो आपके पास में 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर के साथ में या तो आपका पीसीबी कॉम्बिनेशन होना चाहिए या फिर आप लोगों का एबीसी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 16 साल आप लोगों की उम्र है वो मैंने बताया 31/8/2026 तक होनी चाहिए। अगर उससे कम आपकी एज है तो आप उसके अंदर नहीं बैठ सकते हैं और मैक्सिमम एज के लिए इन्होंने कोई एक स्पेसिफिक यहाँ पे डाटा मेंशन नहीं किया है। उसके बाद में बात करता हूं बीएससी जो आपके कम्युनिटी साइंस का है, तो जो बच्चे 12th में साइंस स्ट्रीम या फिर होम साइंस के साथ में 50% मार्क्स के साथ में है तो वो दे सकते हैं, एज 16 साल है। उसके बाद में 6 ईयर वाले, यहाँ पे जो बच्चे 6 ईयर के हैं, ठीक है, 6 ईयर वालों के लिए 10वीं में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, एससी पीडब्ल्यूडी के अंदर आपके 57% मार्क्स होने चाहिए। अब काफी बच्चों के क्वेश्चन है कि सर जो हमारे 12th में परसेंटेज बनते हैं उनका क्या रोल होता है, तो वो मैं कट ऑफ में समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में आपका एज है वो 14 साल होना चाहिए। 14 साल एज कब तक होना चाहिए, वही 31/8/2026 तक आपका एज है वो 14 साल होना चाहिए। उसके बाद में बात करता हूं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, या तो आपके पास में पीसीएम कॉम्बिनेशन होना चाहिए या फिर आपके पास में पीसीबी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आपको इसके अंदर एडमिशन मिलेगा। एज लिमिट आपकी 16 ईयर है। उसके बाद में बात करता हूं फिजिकल साइंस में, तो आपका एज यहाँ पे 4 ईयर का जो कोर्स है, ठीक है, इनके बात करता हूं फिजिकल साइंस में, तो आपका यहाँ पे नॉन मेडिकल विद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, नॉन मेडिकल। उसके साथ में आपका पीसीएम ग्रुप वाले हैं वो आपके फिजिकल साइंस के कोर्स में जा सकते हैं। सेम 50% वाला क्राइटेरिया, 16 साल आपकी एज है, वही आपका सेम लाइफ साइंस के अंदर रहने वाला है। अब एक चीज है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट विल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट स्टडीज इन 10+2, मतलब अगर आपके पास में 12th स्टैंडर्ड के अंदर पीसीबी था मतलब मेडिकल था, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन मेडिकल है वो पेपर देते टाइम में चूज करना है। अगर किसी के पास में पीसीएम था तो वो पीसीएम कर सकता है, पीसीएम भी था तो आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। आई बात समझ में?
उसके बाद में कौन कौन से कोर्स है वो एचयू ऑफर्ड करता है, उसके लिए बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का 4 ईयर का और 6 ईयर के कोर्स है, उसके साथ में बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है, ये मैं स्पेशली बात करता हूं यूजी के लिए, उसके बाद में फिशरी साइंस का कोर्स है, उसके बाद में बात करता हूं फिजिकल साइंस का 4 ईयर का कोर्स है, बीएससी लाइफ साइंस का कोर्स है, बीएससी कम्युनिटी साइंस का कोर्स है। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भाई एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है। तो बच्चे ये आपका जो एडमिशन है, यहाँ पे आपका एडमिशन होगा वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। मतलब किसी बच्चे को अगर एचयू के अंदर एडमिशन लेना है, 2026 में एडमिशन लेना, तो 2026 का एंट्रेंस टेस्ट आप लोगों को पास करना होगा। अब एंट्रेंस टेस्ट पास करने के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे एडमिशन थ्रू एएटी जो एग्रीकल्चर का एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आप लोगों को देना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न अभी आगे समझाऊंगा। सिलेक्शन है वो आपका बेस्ड ऑन मेरिट स्कोर, जो एएटी के पेपर के अंदर आप लोगों के मार्क्स आएंगे, उन्हीं के बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। पेपर आपका प्रॉपर ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड पे होने वाला है। आई बात समझ में? उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो वो होता है पैटर्न फॉर एंट्रेंस 6 ईयर का जो पैटर्न है उनकी बात करता हूं। देखो 2025 तक पैटर्न थोड़ा अलग था उनसे पहले, और 2025 में चेंज कर दिया है। 6 ईयर का पैटर्न ये है कि वो लगभग आपको हर एक सब्जेक्ट में, ये आप स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि थोड़ा बहुत पैटर्न है वो ऊपर नीचे हो सकता है। इस बार हो सकता है जब इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आए तो ये पैटर्न फिक्स कर दे। ये जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए उन्हीं के बेसिस पे हमने पैटर्न है वो बनाया है, और वो बता रहा हूं। एग्रीकल्चर के 10 क्वेश्चन, ठीक है। जनरल साइंस के आपके जो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस, हिंदी के 5 क्वेश्चंस। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं मैं स्पेशली, तो ये आप लोगों के हैं वो मार्क्स रहने वाले हैं। 10 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड इन एग्रीकल्चर, जनरल साइंस की बात करता हूं तो 30, मैथमेटिक्स का 30, सोशल साइंस का 20, इंग्लिश का 5 और हिंदी का 5 नंबर का वेटेज था। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आप लोगों के थे, ठीक है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं थी। उसके बाद में बात करता हूं ड्यूरेशन के बारे में, तो आपके मतलब 2.5 घंटे आप लोगों को दिए जाते थे, जिसमें 30 मिनट है वो आपको एक्स्ट्रा जो भी प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज होती है उनके लिए दिए जाते हैं, और 120 मिनट है वो आप लोगों को पेपर सॉल्व करने के लिए 100 क्वेश्चन में मिलती है। तो बहुत ज्यादा आप लोगों के पास में टाइम है, इजीली आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में बात करता हूं मैं, सर एचईओ की हम तैयारी कहां से करें। जो बच्चे पहले 6 ईयर वालों की पैटर्न बताया है, तो 6 ईयर की तैयारी का मैं थोड़ा मूल आपको सोर्स यहां पे बता देता हूं। देखो बच्चों, हमने ऑनलाइन एक बहुत बेहतरीन तरीके से एचयू के कोर्स है वो डिजाइन किए हैं, और एचयू में प्रॉपर लाइव क्लासेस हम दे रहे हैं, रिजल्ट भी दे रहे हैं। ऑनलाइन में एग्री कैपिटल से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता है। प्रिपरेशन ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, आज के जमाने में अगर आप अपने पैसों की, अपने टाइम की बचत करवाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तैयारी करके क्या सिलेक्शन ले सकते हैं? सिलेक्शन नहीं, टॉप रैंक लेके आ सकते हैं। जो बच्चे लेके आए, बहुत जल्दी मैं टॉपर्स इंटरव्यू भी आपके साथ में लेके आऊंगा कि लास्ट ईयर बच्चों ने पढ़ के टॉप रैंक है वो कैसे लाई है हरियाणा के अंदर, वो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। तो विदाउट एनी डिले आज ही आप एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लो, और एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके एक नामात्र फीस में घर बैठ के अप टू एग्जाम प्रॉपर वे में हम आप लोगों को लास्ट ईयर का प्रॉपर रिकॉर्डेड बैच देंगे, उसके साथ में प्रॉपर इस साल का लाइव बैच देंगे, उसके साथ में हम आप लोगों के पर संडे टेस्ट लेने वाले हर संडे, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगे कि आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब से चल रही है। और लास्ट में अगर आप टॉप रैंक लेके नहीं आए तो बताना, मेहनत आपको करनी है, हम अप टू एग्जाम तक आप लोगों के साथ में है। ये अभिनंदन बैच है स्पेशली जो बच्चे 6 ईयर के हैं उनके लिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम का बैच है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर 1 बाय 1, प्रॉपर मेंटरशिप, नोट्स पीडीएफ के जो आपके मॉड्यूल्स है वो भी दे देंगे, पीपीटी फॉर्मेट, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, पीवाईक्यू विद सॉल्यूशंस आप लोगों को मिलने वाले हैं। उसके बाद में 4 ईयर के टेस्ट पैटर्न की बात करता हूं, तो 4 ईयर का जो ये पैटर्न है वो यहाँ पे आप लोगों के बीएससी एग्रीकल्चर, फिशरी साइंस, उसके बाद में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद फिजिकल साइंस, उसके बाद में बात करता हूं लाइफ साइंस। ये सारे कोर्सेज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो आपका पैटर्न ये ही फॉलो होने वाला है, ठीक है। पीसीएम ग्रुप का जो बच्चा है उनके लिए पहले बता देता हूं, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, ठीक है, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। आई बात समझ में? जो बच्चा पीसीबी का है
50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 100 क्वेश्चन आप लोगों के बायोलॉजी के, टोटल 200 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के। आधे मार्क्स का एक क्वेश्चन नॉन नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, आधे मार्क्स का होगा। जो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं, 50 क्वेश्चन आप लोगों का किसका रहने वाला है, फिजिक्स का, 50 क्वेश्चन आप लोगों के केमिस्ट्री का और 100 क्वेश्चन आप लोगों के एग्रीकल्चर का, टोटल आपके 200 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। जो बच्चे सीबीए मतलब केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं उनके लिए 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 70 क्वेश्चंस यहाँ पे बायोलॉजी के और 70 क्वेश्चंस यहाँ पे एग्रीकल्चर के रहने वाले हैं। 200 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन हाफ मार्क्स का। ओके, डन। Candidate seeking admission to the following program are requested to appear in entrance test with below mentioned subject combinations। अब सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं, ध्यान रखना। अगर आप 4 ईयर के लिए जा रहे हैं तो पीसीबी, पीसीएम, पीसीए और सीबीए कॉम्बिनेशंस के साथ में आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर के लिए आप पीसीबी, पीसीएम, जो पीसीए और सीबीए के साथ में जा सकते हैं। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए पीसीबी, पीसीएम, उसके बाद में फिशरी साइंस का पीसीबी, पीसीए, उसके बाद में फिजिकल साइंस 4 ईयर के लिए पीसीएम, उसके बाद लाइफ साइंस के लिए पीसीबी। अब ये टेस्ट है वो आप लोगों को देने हैं। अगर आपको लाइफ साइंस में एडमिशन लेना तो लाइफ साइंस के साथ में फॉर्म भर के पेपर देना है। एक से ज्यादा जितना आप चाहो उतने फॉर्म डाल सकते हैं। 4 ईयर एग्रीकल्चर के लिए भी डाल सकते हैं, एपीएम के लिए भी चाहो तो डाल सकते हैं, बायोटेक का चाहो तो डाल सकते हैं, फिशरी साइंस का डाल सकते हैं। कॉम्बिनेशन आप लोगों को पता है, इसी कॉम्बिनेशन के साथ में आप लोगों को पेपर है वो यहाँ पे देने हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे आप लोगों के जो ये पेपर होंगे उनका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस के लिए मैं एक बहुत डिटेल वीडियोस 4 ईयर के लिए अलग से लेके आऊंगा, ठीक है। 6 ईयर का मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है एग्री कैपिटल यूट्यूब, जो ऑफिशियल अपना एग्री कैपिटल यूट्यूब चैनल है उस पे भी जाके देख सकते हैं। और आपको 6 ईयर का सॉरी यहाँ पे एग्री कैपिटल एचयू का जो स्पेशल हमने चैनल बनाया है उन पे भी आप लोगों को ये चीजें हैं वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो सिलेबस के लिए आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, सिलेबस क्या रहेगा उनके लिए मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और इनके लिए प्रॉपर 4 ईयर की तैयारी करना चाहते हैं तो HU 2025-26 का हमारा जो बैच चल रहा है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। जो प्रॉपर यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, उसके साथ में जो एलाइड कोर्सेज है उनके लिए आप चाहे फिजिकल साइंस के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए जा रहे हैं, पीसीबी, पीसीएम, ठीक है, और आपके एबीसी ग्रुप में जो भी बच्चे हैं उनके लिए प्रॉपर हमारा बैच है वो चल रहा है। प्रॉपर आप लोगों को यहाँ पे लाइव क्लासेस, उसके साथ साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस। जो बच्चे 12th के बाद में सोच रहे हैं सर हम कैसे कवर करें, देखो अगर कोई लोग बोल रहे हैं हम 2.5 महीने से 3 महीने के अंदर सिलेबस को कवर करवा देंगे और टॉप रिजल्ट ले आएंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीजें इतनी इजी होने वाली है। अगर HAU की तैयारी कर रहे हो तो यहां पे पहले बता देता हूं 11th और 12th दोनों का सिलेबस है और उनको 3 महीने में कवर अप करना खिचड़ी पकाने के बराबर है। हम लोग बहुत टाइम से ये कोर्स करवा रहे हैं, हमें पता है हमारा सिलेबस किस हिसाब से कवर हो रहा है। टाइम बहुत लगता है क्लासेस के अंदर, सोचने में चीजें इजी है लेकिन है नहीं, ठीक है। अभी 60% सिलेबस हमारा हो चुका है, ठीक है। 40% हम अप्रैल नहीं कह सकते हैं, मतलब 15 मई तक पूरा जो भी रिमेनिंग सिलेबस है 15 मई तक कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास में लगभग 40 से 45 दिन का टाइम रहेगा, उसमें हम रिवीजन के साथ साथ में क्या करेंगे, पूरे प्रॉपर टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो ये बैच है। अब इस बैच का जो प्रॉपर पहले फीस बता देता हूं, 10,000 रुपए हमारा जो फीस था, ठीक है, ये प्रॉपर लॉन्ग ईयर का था। बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है सब फीस कम कर दो, तो अब ये बैच आपको अप टू एग्जाम 6,000 रुपए में मिलेगा, ठीक है। 6,000 के अंदर ये बैच है वो आप लोगों को 6,000 में प्रॉपर ये बैच मिलेगा। पहले बता देता हूं भाई, 6,000 रुपए सर ये महीने के हिसाब से देना पड़ेगा, नहीं, ये प्रॉपर जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक है। प्रॉपर सारे लेक्चर जितनी बार आप चाहो उतनी बार लेक्चर देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको साथ में फ्री मिलेगी। टीचर्स के पीडीएफ पीपीटी जो नोट्स होते हैं वो भी आप लोगों को इसमें मिलने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मात्र 6,000 रुपए इस बैच का फीस कर दिया है। आप प्रॉपर आराम से जाके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई नोट्स, टेस्ट सीरीज सारी चीजें साथ में मेंशन रहेगी। ये 6,000 रुपए अभी हमने किया है बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट के बाद में, हालांकि 10,000 से कम हमने 8,000 से नीचे बैच का प्राइस है वो किया नहीं है। बस आप लोगों की रिक्वेस्ट पे 6,000 रुपए मैं कुछ टाइम के लिए कर रहा हूं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो जाके एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके या नीचे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं वहां पे कॉल करके आप बैच में एनरोल हो सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूं यहाँ कम्युनिटी साइंस के 4 ईयर का जो प्रोग्राम है उनके लिए
तो फॉर ईयर के प्रोग्राम के लिए यहाँ पे हम बात करते हैं, सॉरी फॉर ईयर का जो यहाँ कम्युनिटी साइंस का प्रोग्राम है उनके लिए, है ना। तो यहाँ पे आपके जनरल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है। टाइम वही आपका 2 घंटे मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन प्रोसेस। अब आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीजों पे। अब तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि अपने को तैयारी कहां से करना है, कैसे करना है। एग्री कैपिटल इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर HAU 2026 या फिर अपकमिंग ईयर जो भी है। रिजल्ट देना है वो तुम्ही लोगों को देना है, मेहनत करना हमारा काम है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाली है। सबसे पहले HAU की जो अपनी साइट है, ठीक है, वापस स्टार्ट होगी जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ठीक है। उसी के ऊपर HAU ऑनलाइन की वेबसाइट पे ही प्रॉपर काम होने वाला है। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। एग्री कैपिटल के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जरूर ज्वाइन हो जाना। वहां पे हर अपडेट्स आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहती है, ठीक है। बात करता हूं एप्लीकेशन फॉर्म डेट को लेके। तो जहां तक लग रहा है अप्रैल के आपके फर्स्ट या फिर सेकंड वीक के अंदर, फर्स्ट या फिर सेकंड वीक के अंदर आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो सकते हैं। लगभग आपके 15 से 20 दिन तक एप्लीकेशन फॉर्म रहेंगे। अगर मान लो 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो इसकी क्लोजिंग डेट लगभग आपकी 30 अप्रैल तक रहने वाली है। ये चीज है वो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। सर एग्जाम कब होंगे? तो देखो 4 ईयर का और 6 ईयर का फॉर्म है वो आप लोगों का साथ में ही आएगा। एग्जाम बता देता हूं, एक एक्सपेक्टेड डेट है, श्योर मत मानना। 4 ईयर का एग्जाम जहां तक मुझे लग रहा है 15 से लगाकर 30 जून के बीच में कभी भी हो सकता है। 6 ईयर के एग्जाम की बात करता हूं तो पॉसिबिलिटी है लगभग आपका 25 जून से लगाकर 5 जुलाई के समथिंग पेपर हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड डेट है। बाकी जितने भी जो कोर्सेज होते हैं उनके एक पूरा डेट शीट आता है। ये हमें पूरी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कब पता चलेगी? अप्रैल के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन रिलीज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। पहले या फिर उसके बाद में जब भी होगा हम आप लोगों को अपडेट दे देंगे। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आप बने रहिए। रिजल्ट और एडमिशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जस्ट आपके 7 दिन के अंदर रिजल्ट है वो पब्लिश हो जाता है, 7 से 10 दिन के अंदर, ठीक है। आंसर की जस्ट उसके बाद आ जाती है और एडमिशन प्रोसेस आपके 1 महीने के अंदर अंदर है वो कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगस्त या फिर 15 अगस्त तक आपकी प्रॉपर क्लासेज है वो चलने लग जाएगी। आई बात समझ में? ये तो पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस समझा दी। अब बात करता हूं सर एडमिशन कैपेसिटी, यानी कि इसके अंदर टोटल हमारा जो सीट मैट्रिक्स रहने वाला है वो कितना रहने वाला है। सीट मैट्रिक्स के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए 135 सीट है। उनमें HAU से ये जो सीटें फिल हो रही है वो आपकी 108 है और ये ICR से जो आप लोगों की CUET UG से फिल होगी वो 27 सीट है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में टोटल 16 सीट है, ठीक है। हिसार के अंदर बता रखा है इन्होंने, यहाँ पे 13 सीट्स और 3 सीट्स है वो ICR से फिल होगी। कोल के अंदर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो 57 सीट्स है। यहाँ पे 46 आप लोगों के नंबर ऑफ सीट्स है, ठीक है, वो आपकी HAU से फिल होगी और 11 सीट्स है वो ICR से फिल होगी। बावल के अंदर मैं बात करता हूं तो 4 ईयर के लिए 25 सीट्स है। उनमें 20 सीट है वो आप लोगों की HAU से फिल होती है, उसके साथ में 5 सीट है वो ICR से फिल होती है। 6 ईयर प्रोग्राम की यहाँ पे मैं बात करता हूँ। 6 ईयर के लिए मैन जो 6 ईयर के बच्चे 10वीं के बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिनको मिलती है, 55 सीट इनके हैं वो आपके किसके रहने वाले हैं 6 ईयर के बच्चों के लिए। वो प्रॉपर HAU के एग्जाम से ही फिल होते हैं, AAT टेस्ट के द्वारा। ICR से यहाँ पे कोई एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। टोटल मैं बात करता हूं 288 सीट है, उनमें 242 सीट्स है वो आप लोगों की किससे फिल होती है? ये आप लोगों की HAU एग्जाम से फिल होती है। 46 सीट्स है वो आप लोगों की ICR से फिल होती है। ABM के लिए आप लोगों का पेपर है वो अलग निकलता है, ठीक है। तो ABMs की सीट्स है वो यहाँ पे ये 13 सीट्स है, इनको पहले और निकाल देना, ठीक है। तो 13 आप इनमें से निकालोगे तो 229 सीट्स है वो आप लोगों के BSc एग्रीकल्चर के लिए है। 229 के अंदर आप पहले 55 सीट्स है वो और निकाल दो, फिर जो भी रिमेनिंग सीट है आई थिंक 175 के समथिंग जो भी है, इतना ही कुछ बचेगा, 174 कुछ ऐसी सीट्स है वो आपके 4 ईयर के लिए है। 4 ईयर के लिए है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। तो ये चीज है वो आप लोगों को क्लियर करनी है। 175 सीट्स के लिए अभी मैं बता देता हूं आप लोगों को कि कट ऑफ में कितने फॉर्म जाएंगे, वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूं आपके फिशरी साइंस में 25 सीट है, 20 HAU से फिल, 5 ICR से।
इंजीनियरिंग के लिए बात करते हूँ तो यहाँ पे 33 सीट्स है, ठीक है। उसके बाद में ये अलग अलग हैं, यहाँ पे 8 सीट आईसीआर की है। उसके बाद कम्युनिटी साइंस में 90 सीट्स आपके एचयू से फिल, 22 सीट्स आईसीआर से फिल। बायोटेक के अंदर 16 सीट्स में से 13 एचयू से, 3 सीट्स है वो आईसीआर से। उसके बाद में यूनिटीज की बात करता हूँ, फिजिकल साइंस के अंदर 25 सीट्स है। उसके बाद लाइफ साइंस के अंदर टोटल आपकी 25 सीट है। तो ये आपके सीट मैट्रिक्स हो गए। अब फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो ये प्रॉपर आप लोग फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल मान के चलो 20 के आपके पर सेमेस्टर के लगते हैं, ठीक है। बाकी स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है जो हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल फीस है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले एक चीज क्लियर कर लो, एचयू के अंदर कंपटीशन, तैयारी आप लोगों को बहुत तगड़े लेवल की करनी पड़ेगी, सीधी चीज ये है, ठीक है। एचयू के लिए आप लोग अगर जा रहे हैं तो आपको तैयारी टॉप लेवल की करनी, ठीक है। तैयारी के लिए हमारे बैच चल रहे हैं, वो परचेज कर लो। बार बार बोल रहा हूं, रैंक निकालोगे आप, बहुत टॉप लेवल की चीजें हम पढ़ा रहे हैं, विश्वास करो भाई, ठीक है। घर बैठ के रैंक निकाल सकते हो, फालतू में जाके मैं घर पे नहीं पढ़ सकता, ये सब बहाने बनाने की बातें हैं। अच्छा लाइब्रेरी ज्वाइन करो, अच्छे से दिन और रात एक करो, तब जाके एडमिशन मिलेगा। अभी से टारगेट कर लो कि मेरे पास में अप्रैल, मई और जून, 90 और कुछ दिन से 100 दिन अभी आप मान के चलो कि 100 डेज का हमारा पूरा ये प्लान्स रहने वाला, और ज्यादा भी मान लो 120 दिन के समथिंग कर लो, ठीक है। 110 120 दिन मान के चलो, ठीक है। तो अगर 100 दिन भी मान के चल रहे हो तो तैयारी अभी से आप लोगों को अच्छी करनी होगी। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ पहले कुछ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो बच्चे 4 ईयर के लिए है, 4 ईयर के लिए है बीएससी एग्रीकल्चर से जो पेपर दे रहे हैं, लास्ट ईयर 8000 एप्लीकेशन फॉर्म थे, 8000 एप्लीकेशन फॉर्म थे, सीटें कितनी थी 175, ठीक है। जो बच्चे 6 ईयर की तैयारी कर रहे हैं उनको बता देता हूं, लास्ट ईयर 3500 एप्लीकेशन फॉर्म थे, सीटें कितनी थी 55। इस बार ये संख्या जहां तक मुझे लग रहा है हो सकता है 9000 से 10000 तक चली जाए, और ये संख्या है वो 3500 से लगभग आपकी 4000 से 5000 तक भी चली जाए, ठीक है। अब देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं यहां पे बात करूं तो लास्ट ईयर जो 4 ईयर में बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन कितने तक मिल जाता, मैं एक आपको टारगेट दे रहा हूं, या कट ऑफ पेपर से पहले कभी नहीं बता सकते। टारगेट है ये कि इतने मार्क्स आप लोगों को टारगेट करना है, 75 मार्क्स आप लोगों को कम से कम टारगेट करके चलना है, ठीक है। जो बच्चे 4 ईयर के लिए है, 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनको कम से कम 88 से लगाकर 90 मार्क्स से वो टारगेट करके चलना है। हो सकता है कट ऑफ 2-3 नंबर कम ही जाए, लेकिन इतने मार्क्स है वो आपको टारगेट करके चलना है। कैटेगरी वाइज 1-2 नंबर 3 नंबर ऊपर नीचे हो जाए वो पहले नहीं सोचना है। तैयारी करते टाइम में हर बच्चे, जो 6 ईयर का बच्चा है हम उनको पहले बोलते हैं बेटा अपना टारगेट 100 में से 100 रहना चाहिए, ठीक है। 90 आप मान के चलो टारगेट बनाना है। और ये जो एचयू के जो 4 ईयर वाले बच्चे हैं उनको मैं बार बार बोलता हूं भाई तुम अच्छे से पढ़ो, ठीक है। 150 क्वेश्चन तुम 200 में से कर दो, 150 क्वेश्चन तुम 200 में से कर दो, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, पर उनके लिए बहुत मेहनत लगती है। बच्चों के 100 क्वेश्चन सही नहीं होते हैं, हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो पेपर का लेवल आता है, हम प्रॉपर जो एचयू का पेपर होता है, ऐसा नहीं है साथ में कोई भी एग्जाम घसीट पसीट दे रहे हैं, 4-5 की तैयारी करवा रहे हैं एक साथ, नहीं। प्रॉपर हमारा टारगेट ही एचयू का है। किसका टारगेट है? एचयू। जो एचयू का पैटर्न है उसी को लेके हम आगे गो थ्रू होते हैं, उसी के बेसिस पे आप लोगों को प्रॉपर टेस्ट मिलेंगे, उसी के बेसिस पे मिलेंगे। सीयूईटी का साथ में हम ध्यान में रखते हैं ताकि बच्चों का सेकेंडरी ऑप्शन भी हाथ से छूटे नहीं। आई बात समझ में? उम्मीद करूंगा यहां तक जो भी चीजें हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई। बाकी 4 ईयर के और 6 ईयर के जिन भी बच्चों को बैच ज्वाइन करने हैं आप बिल्कुल इन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा पीडीएफ है वो पीपीटी मिल जाएगा, इन पे क्लिक केयर करके भी कर सकते हैं। बाकी आप एग्री कैपिटल का प्रॉपर ऐप डाउनलोड करके प्रॉपर वे में आप कोर्सेज देख सकते हैं। अभिनंदन बैच वो मैंने बता दिया, 4 ईयर 6 ईयर के बैच कौन कौन से हैं। हेल्पलाइन नंबर ये दे रखे, कोई भी दिक्कत है तो आप इन नंबर पे 9214005895 पे कॉल मैसेज कभी भी करके आप अपनी क्वेरीज का सॉल्यूशन पा सकते हैं। सारी चीजें आप लोगों की उम्मीद करूंगा क्लियर हो गई है। अगर सब चीजें एकदम प्रॉपर वे में क्लियर हो गई है तो एक प्यारा सा कमेंट एग्री कैपिटल के लिए जरूर करना। बाकी कैसा लगा वीडियो फीडबैक जरूर देना, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।